हेलो बच्चों। आज हम लोग सीए के बारे में बात करेंगे। लेकिन सीए है तो वैसे कॉमर्स के बच्चों के लिए, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे कि हमने जो एक्सपीरियंस करा है, लगभग हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे सीए कंप्लीट किए, तो उसमें एक खास जो मैंने जो फील करा है उस चीज के बारे में हम लोग आज थोड़ा बात करेंगे। जनरली बच्चों, सीए का जो कोर्स है वो जनरली कॉमर्स के ही बच्चे करते हैं, लेकिन हमने जो फील करा है कि इसमें साइंस के बच्चे ज्यादा सक्सेस करते हैं। तो जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं और वो आईआईटी में शायद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सके, अच्छे मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सके, कहीं थोड़े मार्क्स से रह गया, तो उन बच्चों को हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप सीए बड़े आसानी से कर सकते हैं। सक्सेस रेट जो है, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस करा है कि सक्सेस रेट साइंस के बच्चों का ज्यादा रहा है। अगर 10 बच्चे अगर कॉमर्स के हैं और वो सीए करते हैं तो उसमें हो सकता है कि 5 बच्चे सफल हों, लेकिन अगर साइंस के बच्चे अगर सीए करते हैं तो उसमें 8 बच्चे कंप्लीट कर सकते। हम लोग देखें, बहुत सारे बच्चों को जो 10+2 साइंस से किए और वो सीए कोर्स में आए तो उनका सक्सेस रेशियो कॉमर्स वाले से ज्यादा है। ये क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि सीए का जो पूरा पैटर्न है, फाउंडेशन है, इंटर है, अभी हम लोग पूरा समझेंगे उसको। तो उसमें सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होता है, ये हम लोग देखते हैं। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है। एक अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ। तो जनरली जो हम लोग फील किए हैं इतने साल के पढ़ाई के क्रम में, तो एक मैथ्स का पेपर है जिससे कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा डर लगता है। उनसे लगता है कि अरे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका एक ही रीजन होता है, मैथ्स। मैथ्स उनको शायद डर लगता है या एक माइंडसेट हो जाता है कि अरे ये तो मैथ्स हमसे नहीं होगा, तो जिसके कारण कॉमर्स के बच्चे का सक्सेस रेशियो साइंस वालों की तुलना में थोड़ा कम। तो आप बड़े आराम से, अगर आपने साइंस मैथ से या बायोलॉजी से करा है, ऐसे तो सीए आप कोई भी कर सकता है। आपने अगर 10+2 आर्ट से भी करा है, कॉमर्स से भी करा है, साइंस से कोई भी कर सकता है। बट हम लोग जो इतने दिन में पढ़ाने में कि साइंस के बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि वो साइंस पढ़े होते हैं 2 साल, तो माइंड तो ऐसी थोड़ा सा तेज रहता है। मैथ्स पढ़े होते हैं, फिजिक्स पढ़े होते हैं, केमिस्ट्री पढ़े होते हैं, तो उनका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। अब थोड़ा सा इस सीए पैटर्न को समझ लीजिए कि सीए कैसे करते। सीए ओवरव्यू, आप 12th पास करते हैं, 2 रास्ता है सीए में जाने का। एक है कि ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बड़े आराम से सीए कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन करने वाले को हमने बहुत कम सीएस में सक्सेस होते देखा है। जनरली एक तो बहुत समय बीत चुका होता है, पढ़ने का जो स्ट्रेंथ होता है वो लोगों का कम हो जाता है, बच्चों का कम हो जाता है। तो ग्रेजुएशन हम लोग सजेस्ट नहीं करते कि ग्रेजुएशन करके आप सीए में जाए। बहुत सारे बच्चे करते हैं बट हम लोग सजेस्ट नहीं करते। करना है 10+2 कीजिए, 10th कीजिए, सीए में रजिस्ट्रेशन कराइए और 11th-12th की पढ़ाई करते हुए आप सीए फाउंडेशन की तैयारी करें। फिर उसके बाद इंटर करें, ट्रेनिंग करें और फाइनल करें, आप सीए बन जाते हैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद ये जो है कि आफ्टर ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट, आपको फिर फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट, फिर 2 साल की ट्रेनिंग, फिर फाइनल का 6 पेपर, फिर उसके बाद आप एक कंप्लीट सीए बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी 10+2 करा है तो वो भी साइंस से, तो
आप बड़े आराम से सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए, हो जाएगा। अभी हम लोग फाउंडेशन का पूरा सिलेबस समझेंगे। उसके बाद इसमें 4 पेपर, इसमें 6 पेपर, इसमें फिर 2 साल की ट्रेनिंग और फिर फाइनल, और उसके बाद आप कंप्लीट सीए बनते हैं। अब आ जाइए, सीए फाउंडेशन के सिलेबस को हम लोग समझते हैं बारीकी से। ये है सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग, ये है बिजनेस लॉ, 100 नंबर का ये पेपर है, 100 नंबर का ये पेपर है। उसके बाद ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए ये पेपर ऑलमोस्ट, जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ना, इक्वेशन है, लीनियर इक्विलिटीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, एपी जीपी, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, फिर ये सारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर्स, तो ये मोस्टली आपका पढ़ा हुआ रहता है। ये कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, थोड़ा सा लगता है कि अरे हार्ड है, लेकिन ये पेपर आपका कंप्लीट है तो बाकी इस पेपर में कुछ नहीं है। ये बहुत इजी लगेगा। जहां आपने फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है और मैथ्स पढ़ा है, उसके सामने तो ये बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं लगेगा। ये जो देख रहे हैं अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और ये इकोनॉमिक्स, ये हम लोग चैलेंज करते हैं कि कोई थोड़ा अच्छा बच्चा जो ये मैथ्स पर पकड़ है और ये बाकी 3 पेपर उसको तैयार करना है, तो बड़े आराम से 3 महीना बहुत है, पूरा घोर के पिला देंगे। हम लोग खुद भी, हमने 10+2 साइंस से पढ़ा है, लेकिन उसके बाद हमको कॉमर्स खूब अच्छे से समझ में आया। तो ये अकाउंटिंग का जो चैप्टर है, एक 12 चैप्टर है, फिर ये लॉ और इकोनॉमिक्स बड़े आराम से 3 से 4 महीना में आपको पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा। और इसमें पास करने के लिए कोई आईआईटी जैसा कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपको 50% स्कोर करना है। पासिंग क्राइटेरिया जो सीए का होता है, आप मेरे दूसरे वीडियो में आई बटन है, उसमें आप कंप्लीट सीए का, जिसमें प्रोसेस हमने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख करके पूरा सीए के पूरे प्रोसीजर को समझ सकते हो। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने फोकस करा है कि साइंस के बच्चे जो शायद, अगर कहीं आप अच्छा साइंस के क्षेत्र में नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि अरे हमको साइंस छोड़ना है, कुछ और करना है, तो आप बड़े आराम से सीए का कोर्स बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एवरेज से ठीक बच्चे आए, थोड़ा आराम से 60-70% का आप 10th में लाए हैं, फिर 12th में आप लाए हैं 70% के आसपास, तो हम लोग बड़े आराम से आपको 3 से 4 महीना की तैयारी में सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर करा देंगे। उसके लिए आपको यहां पर आके रहना पड़ेगा, एक सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, और 10-12 घंटे हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा लाइब्रेरी है, रहने का बहुत बढ़िया हॉस्टल है। आप बड़े आराम से यहाँ रह करके 3-4 महीने की तैयारी कीजिए और एक बार में सीए फाउंडेशन क्लियर। इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट जो है ना, वो अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ वही पढ़ना है जो कहीं ना कहीं घटित होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से आप इसको पढ़ के और 3 से 4 महीना में कंप्लीट कर। तो ये 4 पेपर है, देख रहे होंगे, जिसमें पास करने के लिए आपको 400 का पेपर, एक पेपर तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, हो गया। बाकी 3 पेपर हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं, हमको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है, हमें सीए को कंप्लीट करना है, तो हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे। ये 4 पेपर है, 400, और आईआईटी जैसा कोई को पासिंग इतना नहीं कि कट ऑफ है, यहां पर जस्ट कट ऑफ होता है 50% हर बच्चे के लिए। बस 50% नंबर लाना है, नॉट लेस देन 40% इन ईच सब्जेक्ट। 40 नंबर से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट मिला के 50, यानी 400 के पेपर में मात्र 200 नंबर लाना है। हर पेपर में 40-40-40,
किसी में 60 ले आए, किसी में 65 ले आया, और ऐसे करके आप अगर 200 नंबर ले आते हैं हो जाता है। और बहुत आसान है, हम लोग बड़े आराम से साइंस के स्टूडेंट को कराते हैं। तो ये फिर उसके बाद जैसे ही आप सीए फाउंडेशन कर लेंगे, उसके बाद आपका सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जहां 6 पेपर है। ये आपका एडवांस अकाउंटिंग, कारपोरेट एंड अदर लॉ, टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो ये 6 पेपर, इसमें भी सेम 2 ग्रुप होता है, 3 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप। बड़े आराम से आप 6 पेपर में 300 नंबर लाइए, 600 में 300 लाइए, बस। इसमें भी वही सेम पैटर्न, पासिंग क्राइटेरिया होता है, नॉट लेस देन 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50%, बस हो गया। फाइनल कट ऑफ होता है सीए में कि 50% ही स्कोर करना है आपको, कोई लिमिटेड सीट नहीं होता कि बस 5% लाना है और जो इतना परसेंटाइल से ऊपर लाएगा उसी का होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, आप बस सिलेबस पढ़िए, 50% लाइए और बस। उसके बाद ये सीए इंटरमीडिएट के बाद 2 साल की ट्रेनिंग कर लीजिए। वो जरूरी है कि सीए फाउंडेशन किया, उसके बाद इंटर किया, और उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग। आप किसी भी सीए फर्म में, जहां पर एक अच्छा खासा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपको एक पैसा भी मिलेगा, 5,000 6,000 ऐसे करके को एक पैसा भी स्टाइफन के तौर पे मिलेगा, और 2 साल आप पूरे सीए के करियर में क्या काम करना होता है उसी की एक पूरी ट्रेनिंग होती है। आप पूरा काम समझेंगे, और उसके बाद फाइनल का पेपर है, इसमें भी 6 पेपर है, 3-3 पेपर का 2 ग्रुप, इसमें भी वही चीज, 50% लाइए और पास। तो आज इस वीडियो में एक खास बात कि साइंस के स्टूडेंट जो आप अपने साइंस के कैरियर में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सीए कर सकते, और हम लोग बिल्कुल आराम से फाउंडेशन करा देंगे, इंटर करा देंगे, फिर आप ट्रेनिंग कर लीजिए, फिर फाइनल। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हमसे नहीं होगा, अरे हमने कुछ नहीं पढ़ा है, 2 साल कॉमर्स तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, कैसे हो जाएगा। बड़े आराम से हो सकता है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए कि नहीं, हमको बिजनेस को समझना है, बिजनेस की दुनिया में जीना है, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत 10 में से अगर हम लोग साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसमें से 10 में से सक्सेस रेशियो ज्यादा होता है, 7-8 क्लियर कर लेते हैं। कॉमर्स का उससे कम होता है। तो इसीलिए हम लोग अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं, जो हम लोगों ने इतना दिन से 20-25 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट को बहुत सक्सेस होते देखा है। तो इसलिए हम बच्चों कहते हैं कि अगर आप अपने साइंस में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो आप सीए कोर्स ज्वाइन कीजिए और इसके पूरे प्रोसेस को अच्छे से कीजिए, और बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा फेसबुक चैनल है, सीए कैंपस, यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पर है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और उन बच्चों को थोड़ा फॉरवर्ड करें जो कहीं ना कहीं साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए, तो आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई सीए का। तो थैंक यू बच्चों। आप अगर थोड़ा जानना चाहते हैं तो हमारा ये हमारा एड्रेस है, नियर मोंटे कार्लो मिलन रेस्टोरेंट, अपोजिट हनुमान मंदिर, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर। ये नंबर है, आप हमसे बात भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो आप बात करें, और क्या समझना चाहते हैं, कौन सा आपके मन में डाउट है, आप बात करें। शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो, समझना हो, बड़े आराम से शाम को कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।